बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ शफीना रिचा और एमएस फूड के किचन में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आप जैसे कि देख रहे होंगे हमारे पीछे फिर रखे हुए हैं मुमताज़ फूड्स के मसाले। और मैंने तो अपने घर में अभी तक मैं जो भी बना रही हूँ मैं इसी ही चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे इनका कुटी मिर्चें हैं, गरम मसाला है और कुटी काली मिर्चें हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि इनके प्राइस भी रीजनेबल हैं और चीज बहुत अच्छी है। तो आपको नजर आ रहे होंगे कि इनमें कुछ तादाद भी कम हो गई है। जो मैं जो यूज कर रही हूँ और बना रही हूँ मैं इन्हीं की बना रही हूँ प्रोडक्ट। और इन्हीं के इस्तेमाल कर इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को रिव्यू बिल्कुल अच्छा सा सही सही दे सकूं। जब तक मैं नहीं खाऊंगी मुझे क्या पता किसका टेस्ट कैसा है, लेकिन मैंने खाया, मैंने बनाया, मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको भी बोलूंगी कि जरूर ट्राई करें मुमताज फूड के मसाले। और अब हम अपनी चलते हैं रेसिपी। आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल होता है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी तरीके से भी बनता है। बनाने वाले बहुत मुश्किल कर देते हैं बहुत सारी चीजें डालकर, लेकिन एक सिंपल, अगर आपके पास टाइम कम है और चीजें भी बहुत कम है, लिमिटेड है, तो आप उससे शीर खुरमा कितने मजे का बना सकते हैं। और अब चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। अच्छा देखिए, इसमें मैंने लिए हैं एक पैकेट सवैयों का है, जिसे मैंने बारीक सा चूरा कर लिया है। और ये मैंने तकरीबन ये 4 टेबल स्पून जो है ये कुमेल है। और ये साबित जो खोपरा होता है उसके पीसेस कर लिए मैंने। ये आप और बादाम और पिस्ते हैं, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 चमचे से मैंने इसमें लिया है घी। और चीनी मैं 6 से 7 चमचे लूंगी। और ये 1 किलो दूध है, चीनी डाला इसमें, सिर्फ इलायची डाली है और बॉईल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब देखिए, इधर दूध को मैंने बॉईल होने रख दिया है दोबारा से, ताकि ये थोड़ा सा जो ठंडा हो गया था ये गर्म हो जाए। और इधर मैंने दूसरा पैन रखा है। अब इसमें ये जो मैंने 2 टेबल स्पून आपको बताया था घी लिया है, मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर। और इसको मैं थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, जितनी देर में घी गर्म हो रहा है मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैंने इसमें 6 टेबल स्पून चीनी डाल दी है। देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है चीनी डालकर। तो इतना पकाया कि इसका थोड़ी सी रंगत जो है ब्राउन ब्राउन से पे आ रही है। अच्छा, अब ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है। अब देखिए, मैं इसमें डालूंगी ये खोपरा। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई करूंगी जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। अब देखिए, इसमें से बहुत अच्छी सी एक खुशबू सी आनी शुरू हो गई है। अब मैं डालूंगी जो सवैयां हैं, ये मैं ये डाल दूंगी इसके अंदर। और इसको भी मैं फ्राई करूंगी। और ये बहुत झटपट और बहुत मजे का बनता है। और इसमें अभी मेरे पास इसमें छुआरे नहीं थे, वरना इसमें छुआरे भी डलते हैं शीर खुरमे में, लेकिन ये है कि कोई बात नहीं, कभी कभी हर चीज मौजूद नहीं होती है। अब इसमें मैंने बादाम भी डाल दिए और थोड़े से बादाम पिस्ते जो है मैंने वो गार्निशिंग के लिए रखे। अच्छा, मैं इसको जब तक भूनूंगी जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए, फिर मैं इसको हटा दूंगी। अच्छा, अब जो ये मैंने कुमेल लिया था ये भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी दूध में। इसको भी मिक्स कर दूंगी। इधर हमारी ये सवैयां भी हो रही हैं बस। अब देखें, ये आप देख रहे होंगे, ये जब तक हमें बहुत अच्छी सी एक खुशबू जो होती है आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको हटा देंगे। अब देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तकरीबन और ये हो रही है। इधर हमारा दूध भी रेडी है। बस जैसे ही ये थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू होगी, खुशबू इसके में से आना शुरू होगी, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि बाज दफा हम गरम गरम डालते हैं ना तो दूध एकदम से फट जाता है, तो लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारा शीरखुरमा सारा खराब हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर कर और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपका दूध फटेगा ना आपका शीरखुरमा खराब होगा। ज्यादातर यही करते हैं कि तेज गरम में डाल देते हैं, तो जो आपका जो शीर खुरमा है, खुरमा नहीं कहते खुरमा कहते हैं लोग, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत मजे का बनेगा। अच्छा, ये हो चुका है, मैं इसको ऑफ कर रही हूँ, इसकी फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। और अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर मैं इसको दूध में मिक्स कर दूंगी। अब देखें, ये हो चुका है और ये हमारे ये भी ठंडा हो गया है। तो अब देखें, मैं इसके अंदर इसको मिक्स करूंगी। अब देखें, ये मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको मैं हल्की बिल्कुल दरमियानी आंच पे पकाऊंगी मैं, ताकि सवैयां जो हमने डाली हैं वो भी सारी इसमें मिक्स हो जाएं और इसका जो टेस्ट है वो दूध के साथ मिक्स हो जाए। सही है, अब मैं इसको बस मिक्स कर दिया है मैंने। अब मैं इसको हल्की दरमियानी आंच कर रही हूँ और इसके बाद मैं
इसको ढक दूंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों का जब मैंने चैनल देखा, और मैं भी देखती रहती हूँ चैनल अपना, तो उसमें माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस, और कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जब आलू की भुजिया का पूछा था, मेरे ज़हन में ज़रूर था, मैंने पूछा था कि आप क्या 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 कहा जाता है? मैं तो आलू के चंदे कहते हैं, जीरे के आलू कहते हैं। तो हमारे बड़ी एक प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से जवाब दिया कि हमारे यहाँ तो इसे आलू की भुजिया कहा जाता है। तो मैं उनका नाम अभी भूल गई हूँ, वरना मैं ज़रूर बताती कि उन्होंने मेरी बात को सीरियस लिया। उन्होंने मुझे कमेंट्स में बताया कि उनके यहाँ क्या कहा जाता है। तो देखिए, जब हम यहाँ खड़े हुए मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। क्योंकि आप लोग अच्छे से अच्छा बनाएंगे, डांट वसूल करेंगे, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आप हमारी रेसिपी को ट्राई कर रहे हैं। तो यही कहूंगी आप लोगों को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, व्यूज हमारे जैसे व्यूज बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो हमारी भी फिर हमें में भी एक हिम्मत आती है कि हम अच्छे से अच्छा करें। फिर हम सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो इससे भी अच्छा हम काम करें। क्यों? क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स है वो खुश हो रहे हैं, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है। तो हमारी हिम्मत आप लोगों से, तो हमारे चैनल को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करा करें, मुझे बताया करें कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह हूँ, मैं भी कोई बहुत ज्यादा फेमस नहीं हूँ, या मैं आती जाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम जाती हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग मुझे भी बताएं कि मुझे और इसने शो को अच्छे से अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज थोड़ा सा टाइम मैंने आप लोगों का लिया था। तो अब देखते हैं, हमारी देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। इसे सिर्फ मैं 2 से 3 मिनट और रखूंगी, फिर ये हमारी फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। अब हमारी ये बिल्कुल रेडी है, आप ये देखें इसको, अगर इसको करीब से दिखाएं तो अब देखें ये कितना जबरदस्त इसका जो है स्ट्रक्चर आ रहा है, बहुत जबरदस्त, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैंने बादाम पिस्ते डाल दिए हैं, और ये इसकी फाइनल लुक है। आज की रेसिपी रेडी है हमारी, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। और एक दफा फिर मैं मुमताज फूड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने हमें अपनी प्रोडक्ट दी, अपनी पूरी कंप्लीट रेंज दी हमें, कि हम जो चाहें वो बनाएं, और हम बना रहे हैं, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनके जो प्रोडक्ट है, उनके जो मसाले हैं, बहुत जबरदस्त हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए हमें अपनी रेंज प्रोवाइड की है। तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो नए दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक अपनी शेफ हिना ज़ीशान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।